हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, उसी के ऊपर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो लिख लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा क्या इम्प्लाई करता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए अब। tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 7 लिखा है एज इट इज, ऐसे ही रहने देता हूँ अभी मैं, है ना। दूसरे वाले ब्रैकेट को देखो आप, cot स्क्वायर वाई माइनस 2 cot y इंटू √3 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 20। यह है। अभी देखो, ये आपको हिंट लग गई होगी कि ये a स्क्वायर है tan स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह कितना है √3, है ना। तो हम कर रहे हैं √3 का स्क्वायर अटैच कर लेते हैं और इसी को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे b कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर अटैच कर लीजिए और 3 माइनस कर दीजिए, बैलेंस हो गया। सो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बना रही हैं, tan x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 गए 4, ये हो गया। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। ये पहले 3 टर्म मिलके क्या बनेंगी, cot y माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 20। समझ में आया। अब देखिए, दिस स्क्वायर क्वांटिटी, वी नो दैट दिस स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये स्क्वायर क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है इन दो नंबर, ये 4 प्लस समथिंग है ना, 4 प्लस पॉजिटिव नंबर, ये क्या है 5 प्लस पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अगर ये 0 नहीं हुए, सपोज ये 0 नहीं हुए, 0 से बड़े हो गए, ये भी 0 से बड़ा हो गया, ये भी 0 से बड़ा हो गया, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई 20 से ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 20 या 20 से कम। सो 20 आने का एक ही चांस है कि ये ब्रैकेट 4 रहे, है ना, 4 से ऊपर नहीं, ये क्या होगा 5 से ऊपर है तो ये 5 रहे, ये 4 हो जाए और ये 5, क्योंकि ये 4 से ऊपर ही जाएगा और ये 5 से ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या होगा ग्रेटर देन 20। दैट्स वाई दिस शुड बी 0, tan x प्लस √3 शुड बी 0 एंड cot y माइनस √3 शुड बी 0। तभी ये प्रोडक्ट 20 पे आएगा, 20 से कम तो कर ही नहीं पाएंगे अपन, ठीक है ना, तभी ये 20 पे आएगा। तो tan x √3 कब होता है आप लोग जानेंगे, माइनस √3, सो हो जाएगा tan पाई माइनस 60, पाई माइनस 60 मतलब tan पाई माइनस पाई बाई 3, इस पे ये है ना। और ये cot y कितना हो गया, cot y इक्वल टू √3, और यू कैन से tan y इक्वल टू 1 बाई √3, और ये कब होता है tan 30 पाई बाई 6। समझ में आया। तो यहाँ से x कितना आ गया, n पाई प्लस अल्फा कितना है 2 पाई बाई 3, ये कितना हो गया 2 पाई बाई 3, एक आंसर ये आ गया। एंड y कितना हो गया, यहाँ से y इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया। समझ में आया, x ये हो गया और y ये हो गया। समझ में आया।
तो हमें क्या निकालना था, यही निकालना था कि x सॉल्व करना था, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये n क्या है, दोनों के इंटीजर्स हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, सो tan x प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। इधर ये वाली टर्म राइट साइड में भेज के √3 कॉमन निकाल लेते हैं। tan थीटा tan 2 थीटा है ना। अब इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, ये x नहीं है, थीटा है, पता नहीं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √3। ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, tan a प्लस b का, है ना, थीटा प्लस 2 थीटा का इक्वल टू √3। सो tan 3 थीटा इक्वल टू √3। √3 मतलब tan 60 पाई बाई 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। और थीटा कितना हो गया, सही है ना, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो √3। 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। थीटा कितना हो गया, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द कॉमन रूट ऑफ गिवन टू इक्वेशंस। कॉमन रूट निकालना है ना, तो दोनों को सॉल्व करके कॉमन रूट निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। सो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन 2x का स्क्वायर। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x का स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू 2। 2 एक तो सब में से उड़ा दो और सबको साइन में कर दो, तो 2 सब में से कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा इधर 2, ये हो गया साइन स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर को, है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर x को y मान लो, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो कितना हो गया y प्लस 2y 1 माइनस y इक्वल टू 1। ठीक है, ये y प्लस हो गया 2y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, और कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2y स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y कॉमन, तो 2y माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 एंड हाफ। ये y इक्वल टू 1 एंड हाफ आया। ठीक है ना, तो y क्या था हमारा, साइन स्क्वायर x, है ना, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ रहा है और हाफ आ रहा है। ठीक, तो साइन x क्या हो गया, साइन x क्या होगा, इधर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 बाई √2। ठीक है, अब 4 तो यहीं आ गए, ये और में है, 4 सॉल्यूशन यहाँ आ रहे हैं ना। ठीक, चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इस पर लिखूंगा मैं कि भाई प्लस माइनस 1 का मतलब क्या हुआ। यहाँ से ये उड़ा देते हैं अपन यहाँ तक,
इसका काम खत्म। तो इसको अगर हटाते हैं तो क्या आएगा, इसको जनरलाइज फॉर्मूले से लेंगे, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं। सो π/2 पे होता है sin x इक्वल टू साइन प्लस और माइनस π/2 पे +-1 होता है, और sin x इक्वल टू साइन प्लस और माइनस π/4 पे होता है ना, 1/√2। तो x इक्वल टू यहाँ से आ रहा है n पाई प्लस माइनस 1⁻n अल्फा। अल्फा कितना है, +- π/2। और यहाँ से कितना आ रहा है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1⁻n अल्फा +- π/4। n हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। तो n की वैल्यू रख के आप निकालते रहेंगे, बहुत सब वैल्यू आएंगी इसमें, है ना। n आप रखेंगे तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब दूसरे का सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा क्या है, sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू tan x। इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब, इसको थोड़ा स्क्रीन से नीचे कर लेते हैं, ये स्क्रीन के बीच में आ गया है। साइन और कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2x इन टर्म्स ऑफ tan, cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, वो लगाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लगा देते हैं। चलो, साइन 2x का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। cos 2x से कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू tan x, ठीक है ना। अब लेट tan x इक्वल टू वाई कर लो इसमें। अब tan x हर एक जगह है, तो क्या हो जाएगा ये, 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर उधर करोगे इसको, इधर उधर करो जरा, 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा क्वाड्रेटिक को बनाओ जब तक, ये थोड़ा सा, हाँ 2y, ये उधर चला गया कुछ, एक मिनट, हाँ हमने क्या किया, tan x की जगह y रखा है, और क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट, तो y में क्यूबिक बनना है। देखें आप, 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजा तो ये आ गया। सो सभी को एक साइड ले लेता हूँ मैं, तो वाई क्यूब इधर, इधर माइनस वाई स्क्वायर का इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए तो y प्लस 1 बन जाएगा, या माइनस 1 कॉमन लीजिए, ये भी y प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इसके साथ डील कर ले रहा है, उसमें y इक्वल टू -1 भी आता है, तो इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, y क्या था आपका, tan x, y क्या था आपका, tan x है, ठीक है। तो देखते हैं, y हमारा tan x है, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ गया, tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना आ गया, 1, या आप कह सकते हैं tan
π/4, या इसको यहाँ नहीं लिख के नीचे लिख लेते हैं, tan x कितना हो जाएगा +-1, इसका मतलब कितना हो गया tan +-π/4, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना हो गया n पाई ±π/4, ठीक है। अब देखिए 3 सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3, ठीक है। n की वैल्यू रखते हुए चलेंगे सब में, इसमें भी n रखेंगे क्या, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। यहाँ पे भी रखेंगे n 0 +-1 +-2 सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे भी n 0 +-1 +-2 रखते जाएंगे। तो एक हमें पैटर्न मिलेगा जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, कॉमन सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ। π/4 आएगा, उसके बाद आ रहा है 3π/4 ±π/4, और उसके बाद आ रहा है +-3π/4, ऐसे कुछ आते जाएंगे, 3π/4 5π/4 सो ऑन, ये सब क्या आएंगे कॉमन। तो इसका मतलब कॉमन जो सॉल्यूशन हुआ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/4 2n + 1 π/4, दिस इज कॉमन सॉल्यूशन फॉर द बोथ इक्वेशन, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। n हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर। अब आते हैं और आगे, इसमें थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन रीड करें जरा, फोर्थ क्वेश्चन जरा रीड करें क्या है, जब तक मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। sin x -3 sin 2x + sin 3x, है ना। सो फर्स्ट एंड लास्ट को इकट्ठा कर लेते हैं दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा sin x + sin 3x -3 sin 2x = cos x + cos 3x -3 cos 2x। यहाँ पे sin c + sin d लगाइए, क्या आएगा 2 sin c + d/2 cos c - d/2 आएगा, ठीक है, -3 sin 2x, और यहाँ पे cos c + cos d लगाइए, 2 cos c + d x + 3x/2, और क्या आएगा cos c - d, मतलब x - 3x/2 -3 cos 2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं, साइन 3 1 4/2 2x cos -2x/2 मतलब -x, है ना, और माइनस का कोई रोल होता नहीं है कॉस में, वो एलिमिनेट हो जाता है, आपने पढ़ा है cos ऑफ -θ = +cos θ, है ना। -3 sin 2x = ये कितना हो गया 2 cos 2x, और ये कितना हो जाएगा cos x -3 cos 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे तो आप दिखाई देगा sin 2x, तो क्या बचेगा 2 cos x -3, और इधर वाले दोनों में क्या कॉमन है cos 2x, तो क्या बचेगा 2 cos x -3, ठीक है। चाहो तो दोनों को एक साइड ले लोगे, दोनों को एक साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x -3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा sin 2x इधर का, इधर से -cos 2x = 0। अब ये क्या होगा 2 cos x -3 = 0 होगा, या sin 2x = cos 2x होगा, है ना। ये हो गया cos x = 3/2, विच इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, है ना, 1 से ज़्यादा नंबर है। ये हो गया tan 2x, cos को इधर लाए तो sin/cos
tan 2x इक्वल टू 1, 1 कब होता है? पाई बाई 4 पे, तो 2x इक्वल टू पाई बाई 4, इसका मतलब 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो x कितना है? n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, n इंटीजर्स में आप रख के सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो स्क्वायर्स में आ जाए, फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर और इधर क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फा का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये तीनों लगभग एक ही ट्रैक पे आ जाते हैं, इसलिए तीनों एक साथ लिखा मैंने। पहले का प्रूफ कर रहे हैं, जैसे कि -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें दोनों साइड, तो -2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? cos 2x का, और ये cos 2 अल्फा का। सो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आपने पढ़ा है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाता था? 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, है ना। 2 सब में से उड़ा दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस अल्फा। किसके लिए आ गया ये? साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो x इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। दूसरे के लिए करते हैं, कॉस स्क्वायर के लिए। सो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। फिर -1 दोनों में कर दो, दोनों साइड कर रहे हैं बैलेंस। सो दिस इज कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया फिर से घूम के, फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब 10 वाला देखिए, 10 में क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। फिर ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? यही वाला बन गया वापस। तो ये भी ये लिखेंगे, फिर इधर से कॉमन। तो तीनों में आंसर क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। क्या आ रहा है? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद रखेंगे। इसके एग्जांपल्स लेता हूं मैं तो और समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसमें देखिए पहले वाले में आइदर साइन में कर लीजिए या कॉस में कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको साइन में करना चाहता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूंगा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है ना। 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 माइनस 7 प्लस 3 कितना हो गया? -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 7 -3, ये गए। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 3/4, है ना। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, √3/2 का स्क्वायर। √3/2 किस में होता है? 60 डिग्री पे, है ना, π/3 पे। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बन गया। सो थीटा कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब आते हैं दूसरा वाला, देख लीजिए।
साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 टाइम्स साइन रेज टू 4x माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये स्क्वायर वाले और इजी होते हैं उन सब से। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ लगाइए, कितना आएगा 2 साइन x कॉस x, है ना, और स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 साइन रेज टू 4x हो गया माइनस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन, यहां देखिए नीचे क्या बनना है 4 टाइम्स 4 माइनस साइन 2x लिखिए, कितना बनेगा 2 साइन x कॉस x, स्क्वायर है तो सबको स्क्वायर लगा दीजिए आप यहीं पे, माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/9। ये देखिए 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वाला माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से गया, ठीक है ना, ये दोनों ऊपर ऊपर चले गए, तो क्या बचा ऊपर 4 साइन रेज टू 4x। नीचे देखिए 4 एज इट इज, इन दोनों में क्या कॉमन है, लास्ट टू टर्म्स में 4 साइन स्क्वायर कॉमन है, 4 साइन स्क्वायर x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचना चाहिए 4, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हो रहा है, एक मिनट रुको, इसको क्रॉस चेक कर लेने देते हैं, ये शायद माइनस प्लस में इसमें गड़बड़ हुआ है, चलिए देख लेते हैं, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा था माइनस प्लस में गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ये 4 माइनस, ये देखिए ये 4 इधर भी है, फर्स्ट एंड लास्ट में से 4 कॉमन निकाल लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट में से 4 कॉमन, अगर हमने 4 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/9, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले तो 4 साइन रेज टू 4x एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, ये कॉस स्क्वायर है ना, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/9, ठीक है। नीचे देखिए 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाहर है, न्यूमरेटर तो अच्छा है, वो तो एक टर्म में ही है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाहर, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/9, 4 से 4 गया, ये हो गया साइन रेज टू 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया कॉस रेज टू 4x इक्वल टू कितना हो गया 1/9, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं अब, साइन अपॉन कॉस 10, तो 10 रेज टू 4x कितना आ गया 1/9, तो 10 स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1/3, 1/3 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कब होता है tan 30 पे, tan स्क्वायर π/6 पे, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला लग जाएगा, x इक्वल टू n प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, लॉग का थोड़ा सा जानकार होना जरूरी है, ज़्यादा नहीं, कि लॉग को नॉर्मल इसमें कैसे बदलते हैं और नॉर्मल इक्वेशन को लॉगरिदम में कैसे लाते हैं, तो वो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। लॉग ऐसा होता है, लॉग a बेस पे b इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है a रेज टू एक्स इक्वल टू b, है ना, एंड a इज ग्रेटर देन 0
एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए भाई, है ना, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, tan x का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 4 cos स्क्वायर x, और क्या बताया, tan x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड tan x कैनॉट बी 1। ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है। ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर -1, sec स्क्वायर x -1। sec में क्यों लिख रहा हूँ, मुझे cos तक जाना है, क्योंकि tan स्क्वायर का इसको या तो इसको भी tan में ले जाओ तो वो टफ दिख रहा है। ये आ गया। सो कितना हो गया, sec स्क्वायर x इक्वल टू 3 + 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख लीजिए इक्वल टू 3 + 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को कुछ मान लो आप y, लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो कितना हो जाएगा, 1/y इक्वल टू 3 + 4y। तो कितना हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 3y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करके y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप फैक्टराइज करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 1/4 एंड -1। y मतलब क्या है, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x कितना आ गया, 1/4। ठीक है ना, -1 नहीं आ सकता। ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी निगेटिव नहीं आ सकती तो उसको हटा दिया। तो cos स्क्वायर ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 कितने पे होता है, 60 पे, π/3। तो x इक्वल टू हो गया n π ± π/3। ये इसका आंसर हो गया। n हमारा हमेशा इंटीजर, पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में n मैंने इंटीजर्स को ही लिया है इधर। ठीक है, तो कहीं अगर छूट जाता है लिखने से तो उसको ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 cot 2 थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, इसमें सभी को tan में कन्वर्ट कर लें, वो काम इजी दिखाई दे रहा है। सभी को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आएगा, 4/tan 2 थीटा इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही होगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो इधर चला जाएगा वो। ठीक है, इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, tan स्क्वायर थीटा को कुछ मान लो आप अपनी मर्जी से, y मानना चाहे y मान लो, z मानना चाहो z मान लो। ठीक है, लेट tan थीटा इक्वल टू y। कितना हो जाएगा, ये कुछ कट भी रहा है ना, ये 2 टाइम्स, यू गेट 2 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 1/y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यही होगा, देख लीजिए ये हो रहा है कि नहीं। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं, क्या करें, एक काम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं ना, सभी का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो इजी जाएगा अपने को। तो एक y का मल्टीप्लाई इधर इधर मार दिया, ये हो गया y स्क्वायर, और इधर एक y स्क्वायर का ऊपर नीचे। ठीक, अब देखिए क्या बन गया, 2y 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस y⁴। ठीक है, तो इधर कर लीजिए सभी को, तो y⁴, उसके बाद ये क्या है, -2y³ आएगा, और उसके बाद
माइनस 2y³ प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2y अगर y³ बाहर ले लेते हैं तो अभी तो नहीं, ठीक है। तो एक ट्रायल मेथड से मारिए। ट्रायल मेथड कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है? रख के देखिए 1 पे कर रहा है क्या? 1 पे ये 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 1 पे हो रहा है 0? 1 पे तो हो ही रहा है 0, तो इजी हो गया। तो y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। एक फैक्टर क्या हो गया हमारा? y माइनस 1 करें तो y माइनस 1 अगर एक फैक्टर हो गया, 1 माइनस, ठीक है, y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। तो y माइनस 1 3-4 बार लिख के इसको बैलेंसिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप बैलेंस करें, मैं इसको फैक्टराइजेशन के बाद वाला लिख देता हूँ, या आप कैसे भी इसको दो, एक्चुअल में दो हमें निकालने हैं, ठीक है। दो आपके, एक 1 पे और एक माइनस 1 पे, ठीक है। 1 और माइनस 1 दोनों इसके फैक्टर हैं। तो इसको अगर y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, 1 पे भी ये देख लिया, माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 1, देख रहे हो 0। तो y प्लस 1 और y माइनस 1 दो फैक्टर हैं इसके, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो y प्लस 1 और y माइनस 1 दो फैक्टर आ गए। और तो y स्क्वायर माइनस 1 से जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? y प्लस 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर का और बच रहा है, या y स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर और बचेगा इक्वल टू 0। ऐसा है ये, ठीक है। चाहो तो खोल के देख लो आप। सो ये क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस 1, ये कह रहा है प्लस 1, ये कह रहा है 1, तो मिला जुला के y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। y मतलब क्या हो गया? 10 स्क्वायर। y हमने क्या लिया था? 10 को लिया था, 10 स्क्वायर को लिया था, 10 को लिया है। y हमने सिर्फ 10 को लिया है, इसमें ध्यान देना है ना। सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan ऑफ प्लस माइनस पाई बाई 4, है ना। तो थीटा इक्वल, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? प्लस माइनस पाई बाई 4। तो ये आंसर हो गया इसका, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये सब आप लोग सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये इस क्लास में माना जा रहा है। अभी देखिए आप, मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस मॉड x का ऐसा, और इसको आप मॉड x कॉस x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। और ये क्या है? मॉड कॉस x का क्यूब, और ये ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू 4। सर ये दिखाई दे रहा है, ये जीपी है ऊपर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट नंबर का सम क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, a अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉस एक्स का, या मॉड कॉस एक्स का सभी में, है ना, इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 2। इधर उधर कर लो, इधर उधर करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का मॉडुलस, ठीक है। तो मॉड कॉस एक्स जो आ गया वो आ गया, इसको इधर भेजो, इसको इधर हाफ, ठीक है। मॉड कॉस एक्स हाफ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया? 1/4, मतलब कॉस 60 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां से x कितना आ गया? n पाई
प्लस और माइनस π/3। ठीक, n हमारा क्या है, इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, आगे आते हैं। अब इस टाइप की अगर इक्वेशन हो जाए a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे अभी। ठीक, तो ट्राई करते हैं। तो आप देखिए इसमें a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर समझ रहे हो क्या है, कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉफिशिएंट है ए बी, है ना, तो उनके सम के स्क्वायर्स के सम का रूट ले रहा हूं मैं, दोनों साइड डिवाइड किया। दोनों साइड डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं साइन अल्फा, लेट साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐसे ट्रायंगल बनाओगे ना, ये अल्फा हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, है ना, तो बेस कितना होगा, बी होना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा है, ये क्या हो गया, कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस अल्फा का है ना, साइन ए प्लस बी हो गया, इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके +1 तक। मतलब आप ये जानते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम 1 तक जाएगा, मिनिमम -1 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक। मतलब c कहाँ तक जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, तो c की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, c की मैक्सिमम कितनी आ रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप c की जगह ये भी कह सकते हैं a cos x प्लस बी साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी और मिनिमम माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। ठीक, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।